ईडीआई पंपोर में एक पिचिंग सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें खित्ते के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी सनत और तजारत जम्मू कश्मीर की क़यादत में इजलास मुनक़िद हुआ। यूटी के तुलो अर्ज़ में बाकायदगी से मुनक़िद किए जाने वाले इजलास का एक हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से यूटी में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद हो रहे हैं जिससे नौजवान तबके को फ़ायदा हो रहा है। हो गया जिसको हम पिचिंग सेशन, ये इनफैक्ट तीसरा चौथा पिचिंग सेशन था जो हमारे ईडीआई में हो रहा है। तो इसमें एक जो लीडिंग एक बिजनेसमैन है मिस्टर खान, तो इन्होंने आज यहाँ हमारे जो पार्टिसिपेंट थे काफ़ी सारे स्टार्टअप और इंक्यूबेशन की, इनसे बात की और बहुत सारे जो आइडियाज़ थे या प्रोटोटाइप थे उन पर डिस्कशन हो गया। तो आने वाले टाइम में भी इन पर बात होती रहेगी और कोशिश रहेगी कि जिस तरह पीछे भी कुछ फंड रेजिंग हो गया इस सेशंस में, तो आज की डेट में भी कुछ 4-5 एनालिस्ट हो गए तो जिनको लास्ट में आइडियाज़ को लिया जाएगा और इनको फ्यूचर में फंड रेजिंग के लिए मदद की जाएगी। जम्मू कश्मीर में गवर्नर की जानिब से बेघर लोगों को ज़मीन अलॉट करने के ऐलान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने तनकीद की। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को तब्दील करने के मकसद से कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि सरकार किसी न किसी तरह के हथकंडे जहाँ के अवाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 की सुनवाई के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में तारिक हमीद ने कहा कि एक उलझन पैदा हो गई क्योंकि जिस अर्जी पर सुनवाई हो रही है उसकी अर्जी गुजार शाह फैसल के मुताबिक इन्होंने पहले ही अपनी अर्जी वापस ले ली है। इसी अर्जी को सामने लाना एक कन्फ्यूजन है। तारिक कर्रा ने कहा कि उन अर्जियों का कहीं पर जिक्र नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये डेमोग्राफी यहाँ की चेंज करने के वास्ते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा मकसद इनका ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और जो आर्टिकल 370 को हटाना और 35A को हटाना जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही था, सारा कुछ मेन स्ट्रीम चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है। टैक्सी यूनियन मेडर के सद कफील खान ने ड्राइवरों के हमरा मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से अपील की कि जो गाड़ियां बगैर परमिट के चल रही है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि कई ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ियां तो चला रहे हैं पर इनके पास लाइसेंस तक नहीं है। माध्यम से एसडीपीओ ट्रैफिक जो है नवाज साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विदाउट परमिट जो गाड़ियां हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, ये गाड़ियां गैर कानूनी वायलेशन करती हैं, आप इनके साथ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हमें मजबूरन जो है रोड पे आना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा एसडीपीओ मेंढर शाहजहान बाट साहब से और एसएचओ मेंढर साजिद बानिया साहब से कि ये प्राइवेट गाड़ियों ने हमारे ये परमिट वाले जो लड़के हैं इनकी बहुत जान सताई हुई है। एक तो इनके पास परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है और विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी चला रहे हैं बच्चे, और माइनर बच्चे गाड़ियां चलाते हैं। किराया जिस वक्त ओवर चार्जिंग करते हैं, कहते हैं परमिट वाला जो गाड़ी वाला है वो ओवर चार्जिंग करता है। तो आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। हम डेली गाड़ी भरते हैं, नकलीको वाले आके गाड़ी भर के चले जाते हैं, हम कहाँ जाएं? हम दिन का लाख लाख रुपए दिन का साल का भरते हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे और कहाँ से देंगे लोगों को? ऐसे जाकर रास्ते में उठा के मारते हैं लोगों को, डिको वाले ड्राइवरों को मारते हैं। लोग जो भी जाते हैं वो बोलते हैं हमने स्पेशल आई हुई है, तो हम कहाँ जाएं? जिसको पूछो वही बोलता है नहीं स्पेशल है, सवारी खुद की होती है, घर की होती है, बोलते हैं नहीं जी स्पेशल है हमारी गाड़ी, तो हम कहाँ जाएं? हमको कोई दे या फिर सब कुछ बोले हमारे लिए।